Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल मी मॉम एंड फैमिली। और अगर आप वंडर कर रही है कि हम सुबह सुबह के इतनी कहाँ जा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो रात को हम एज ए फैमिली बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि हम किधर जाते हैं एज फन एज ए स्मॉल ट्रिप फॉर वन डे। और हमारी थ्री चॉइसेस थी। मोनरे चलती है इसलिए वहाँ एक बहुत कूल एक्वेरियम है। योसेमिटी चलती है उसके व्यूज़ के लिए, या हम सेंटा क्रूज चलते हैं उसके बोर्ड वॉक के लिए। तो एंड में हमारा प्लान बना था कि आओ योसेमिटी चलती है, इसलिए मामा को बहुत ही शौक है ऐसी नेचर को देखना, माउंटेन्स, ट्रीज। अगर आपने पहली हमारी एक ऐसी वीडियो नहीं देखी हो जिसके अंदर हमने बर्नी फॉल्स और माउंट शास्ता को दिखाया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा, आप जाके उसको भी देख ले। लेकिन हम सुबह के 4 o'clock निकले थे, इसलिए योसेमिटी हमारे घर से 3 से 4 आवर्स की ड्राइव थी। तो हम सुबह सुबह निकले थे ताकि हमें सबसे बेस्ट व्यूज मिल जाए और सब कुछ सुबह सुबह के टाइम के अंदर। ऊपर से ट्रैफिक भी कम थी। लेकिन एक फनी चीज हुई थी, सिंस सुबह सुबह थी ना, तो पास तो माउंटेन्स के अंदर तो बड़ा जिग जैग और स्क्विगली था। तो पापा बोल रहे थे कहाँ तुम लोग मुझे लेके जा रही हो, इसलिए इतने ज्यादा वो टफ थी ड्राइविंग करना। तो फिर हम आगे थे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हमेशा जब भी आप कोई नेशनल पार्क जाए या कोई भी नेचर की नई जगह जाए तो हमेशा कोई फिजिकल मैप लेके जाए या कोई ऑनलाइन मैप लेके चले जाए, इसलिए वहाँ कोई सेल डाटा नहीं होएगा या कुछ। और ऑल्सो अपनी सप्लाईज लेके जाए, गुड आउटफिट पहन के जाए जिसके ना आप कंफर्टेबल होएंगे वॉक करना, हाइकिंग करना, बस इजीली ट्रैवल करना। और अपनी सप्लाईज लेके जाए सच एज वाटर या फूड। तो पहले हम रुके थे एक जगह पे, इसलिए मुझे गाड़ी के अंदर बैठे वक्त मुझे नजर आया था वो एल कापितान और हाफ डोम। तो मैंने बोला था यहाँ रुको, यहाँ बहुत अच्छी तस्वीर आएगी। तो हम यहाँ रुके थे, हम यहाँ पिक्चर ले रहे थे और चीजें। एक चीज मैं आपको कहूँगा, योसेमिटी कि आप जब पहुंच जाओ ना एंट्रेंस के ऊपर तो 1 आवर मोर लगेगा, इसलिए आपने योसेमिटी वैली के अंदर जाना है। जो 1 आवर का रास्ता होएगा अंदर, जिसके अंदर आपको सारे व्यूज मिलेंगे, माउंटेन्स के, वाटरफॉल्स के, ट्रेल्स के, कैंप साइट्स के, सब कुछ उधर होएगा। तो हम 1 आवर एक्स्ट्रा करके हमने वो ड्राइविंग की थी वो योसेमिटी वैली के अंदर। और एक चीज मैं बोलूंगा, जो व्यूज थे ना वो एब्सोल्युटली स्टनिंग थे। हर पहाड़ दूसरे पहाड़ से डिफरेंट लग रहा था। और ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं ना, इनको प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ आप कोई चीज़ को हार्म नहीं कर सकते, मतलब हंट नहीं कर सकते एनिमल्स को, आप ट्रीज को कट डाउन नहीं कर सकते और कुछ। तो ये एक जगह पे आई थी, क्रीक सी, रिवर सी। तो हम यहाँ रुके थे और यहाँ भी हम पिक्चर्स ले रहे थे। और इसका जो वाटर था ना वो आइस कोल्ड था, इसलिए जो है ना वो आइस जो माउंटेन्स के अंदर होती है वो मेल्ट होके नीचे आती है, तो ये उसका पानी है। तो ये ठंडा था जो मैंने इसको फील किया था। लेकिन हमने कंटिन्यू की थी ड्राइव, लेकिन हम बार बार स्टॉप होते जा रहे थे रास्ते में, इसलिए हर जगह इतना अच्छा व्यू था पिक्चर लेने का या वीडियो बनाने का व्लॉग के लिए। तो हम बार बार रुकते जा रहे थे। तो जो 1 आवर की ड्राइव थी ना योसेमिटी वैली के अंदर, वो हमारी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 आवर्स की हो गई थी। अब ये हम पहुंच गए योसेमिटी वैली के अंदर। ये एल कापितान जो मोस्ट शायद फेमस होएगा माउंटेन, और वो जो मिडल के अंदर है ना वो हाफ डोम है जो मैंने आपको शुरू के अंदर दिखाया था। और मामा इतनी हैप्पी थी, इसलिए ये हमारा फर्स्ट टाइम था योसेमिटी के अंदर। ये काफ़ी सारी ट्रेल्स, जैसे आपको मैंने पहले भी बोला था, थी। हमने एक इंसान से पूछा था कैंप साइट पे इन ट्रेल्स के बारे में, या हम क्या कर सकते हैं योसेमिटी के अंदर। उसने बोला था हम ट्रेल्स ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सिंस मैं और मेरे बहन भाई भी थे और ट्रेल्स वो लंबी सी थी, अबाउट 5 से 6 माइल्स, और वो माउंटेन्स के ऊपर थी, तो स्टीप थी काफ़ी सारी और मुश्किल होता करना, और काफ़ी सारे वो टाइम भी लगता, और सुबह सुबह था तो सर्दी भी थी। तो हमने बोला था आओ हम सारी चीज़ों को देखते। तो हम जब ड्राइव कर रहे थे ना तो हमें ये वाटरफॉल भी नजर आई थी। ये अपर योसेमिटी फॉल्स जो सबसे बिग वाटरफॉल है पूरे योसेमिटी के अंदर। और इसके पास जब हम जा रहे थे ना तो हमें एंड में कैंप साइट भी मिली थी। तो जो 5th ग्रेड है ना उसके ना हमारी फील्ड ट्रिप हुई थी पूरी क्लास की ना, जिसके नाम कैंपिंग करने जाती है। अब ये फुल ऑन कैंपिंग तो नहीं थी, वो जैसे ये है, जैसे टेंट्स और सब कुछ और अपनी ओन सप्लाईज लेके आओ, जैसे ये लोग लेके आए थे। ऑलमोस्ट हर गाड़ी फिल्ड थी टू द टॉप सप्लाईज के साथ, जैसे बग स्प्रे, फूड, टेंट्स, शूज, हाइकिंग, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, काफ़ी सारी डिफरेंट सी चीज़ें थी। हमने काफ़ी लोगों से भी उधर बात की थी, क्वेश्चंस पूछे थे, इसलिए हमारा तो फर्स्ट टाइम था और हमें इतना पता नहीं था पार्क के बारे में। तो हमने काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी था, और एक इंसान ने बोला था आगे योसेमिटी विलेज भी है जहाँ हम जा सकते हैं, और वहाँ एक छोटा सा विलेज स्टोर है काफ़ी, और हम आपको वो आगे दिखाएंगे। लेकिन जैसे मैं आपको बताया था
5th ग्रेड के अंदर जब हम कैंप पे गए थे ना, तो वहाँ कैबिन्स थी जिनके अंदर रहते थे, तो इतना ठंड नहीं होती थी रात को और काफ़ी डिफरेंट सप्लाईज की भी नहीं ज़रूरत थी। लेकिन ये जो लोग हैं ना, इन्होंने टेंट लेके आए हुए और सब कुछ। और अगर आप बोल रहे हैं गार्बेज कैन जो चीज़ें इतने बड़े बड़े से क्यों हैं, तो ये जो है ना, इनके ने सारा ट्रैश है ना, इनके ने आपको फेंकना ज़रूरी है। इसलिए नेशनल पार्क के ने इस वाले के ने ब्लैक बेयर्स भी है, और ये जो होती है ना बेयर्स, इनको फूड चाहिए होता है, तो इनको लगता है ये जो ट्रैश है ना इन लोग हमारा जो हम छोड़ जाते हैं, तो ये ईजिली से वो खा लेते हैं और सब कुछ। तो इसलिए हमें एक बेयर भी नज़र आया था जो अबाउट क्वार्टर से हाफ अ माइल दूर था कैंप साइट से, और हम बहुत हैप्पी हुए थे। इसलिए पूरा टाइम हम ट्राई कर रहे थे कि हम देख लें एक बेयर को, और इब्राहिम ने स्पॉट किया था। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जो डंपस्टर्स थे ना, इनके ऊपर लॉक्स भी लगे थे, इसलिए काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हुए हैं जहाँ बेयर्स है ना वो घुस के है वो डंपस्टर्स के अंदर ट्रैश खा रहे थे, और फिर ह्यूमंस आए थे और खोले थे और उनको मिले थे और चीज़ें। तो हम काफ़ी सारे इन डिफरेंट चीज़ों को देख रहे थे। और यहाँ जो है ना, लोग अपने ग्रिल्स लेके आए हुए थे, तो सुबह सुबह का टाइम था, अभी तो कोई ग्रिलिंग नहीं कर रहा था, अभी तो लोग कॉफ़ी पी रहे थे और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे। मामा को तो जब हम देखा था ना हमने बेयर को, मामा बोल रही थी रोको रोको गाड़ी को, मैं जाके इसकी वीडियो बना। और हम मामा को बोल रहे थे, ओह मामा ये तो बेयर आपको वो अटैक नहीं कर दे या हार्म नहीं कर दे। और जब हम घर भी गए थे ना उसके बाद, तो हमने यूट्यूब के ऊपर देखे थे काफ़ी सारे बेयर अटैक्स और काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें, और हमने देखा था ये कितने विशियसली अटैक करते हैं। लेकिन जो अभी कैलिफोर्निया के अंदर अभी कोई ग्रिजली बेयर नहीं, इसलिए सारे किल्ड हो गए थे वो अनफॉर्चुनेटली ट्रेडर्स और वो ट्रैपर से काफ़ी 100 years ago। तो अब यहाँ ब्लैक बेयर्स है जो इतने वायलेंट नहीं है और काफ़ी लविंग भी लगती है ये, लेकिन इनसे फिर भी दूर होना पड़ता है, इसलिए वाइल्ड लाइफ है ना, तो हमें क्या पता। तो हम काफ़ी सारे लोगों से पूछ रहे थे कि काम जा सकते हैं, तो हम पहले गए थे विलेज के अंदर, जैसे एक इंसान ने किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ विलेज। और अब हम आ गए योसेमिटी के विलेज स्टोर के ने। तो ये विलेज स्टोर बड़ा तो अंदर से लगेगा, लेकिन ये है छोटा सा। इसके ने काफ़ी सारी मर्चेंडाइज है, जैसे स्वेटर्स और हुडीज और ऐसी चीज़ें जो ये सेल कर रहे थे। इसलिए जो भी आएगा टूरिस्ट और सब कुछ, तो उन्होंने कोई जैसे लेना होगा कप या कुछ जिसके ऊपर योसेमिटी लिखा होगा, ताकि वो कह सके वो हाँ हमने योसेमिटी देखा है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी योसेमिटी के, जैसे टेबल मैट्स और कप्स और पिक्चर्स और काफ़ी सारी चीज़ें। और ये जो पिक्चर्स है ना, मैं बहुत ही इनको देख के हैप्पी हुए थे, इसलिए पिक्चर्स जिन्होंने भी लिए वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, काफ़ी सारी उन्होंने अच्छी है, सब यहाँ पेंटेड भी है। लेकिन ये दूसरी चीज़ जैसे ये देखें, ये योसेमिटी के स्टैम्प्स, ये कैलिफोर्निया कप्स, तो काफ़ी सारी मेमोरेबिलिया थी। और यहाँ इनके पास सप्लाईज भी थे, जैसे चिप्स, स्नैक्स, फूड, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें। ये इनके पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, थोड़ी सी ईयरिंग्स, नेकलेसेस। मामा को तो ईयरिंग्स हद से ज़्यादा पसंद है, उनको ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ मैचिंग ईयरिंग्स उनके पास होती है, इसलिए उनका पूरा आउटफिट वो कंप्लीट सा बनाती है। ये नेकलेसेस है सम, और उन्होंने ऊपर से फेक से जैसे बेयर क्लॉज और ऐसी चीज़ें बनाई है, फेक एनिमल टीथ के ऐसे लगे हो, वाइल्ड लाइफ वाला नेकलेस और सब कुछ। ये देख सकते हैं आप इन ईयरिंग्स और नेकलेसेस के ऊपर माउंटेन्स और चीज़ों की शेप्स बनी हुई है। तो अभी जब हम योसेमिटी से जैसे डन हो गए थे, पूरा हमने देख लिया था, हमने प्लान बनाया था कि हम नेक्स्ट टाइम आए तो हम ज़रूर हाइकिंग के ऊपर भी जाएंगे और सब कुछ हम हाइक करेंगे। इसलिए काफ़ी सारी हाइकिंग हेल्थी भी होती है और हाइकिंग के वो मज़ा भी आएगा। तो जब हम ये विलेज स्टोर हमने देख लिया था ना और बाकी सारा, तो हमें काफ़ी सारे वो भूख लग रही थी, इसलिए सुबह हमने बस वो घर पे नाश्ता किया था, मामा ने जो बना के दिया था, एग्स और चाय और ऐसी चीज़ें। तो हम गए, तो वहाँ से 2 आवर जब घर के अंदर रास्ते के अंदर हम जा रहे थे ना, तो वहाँ एक सिटी के अंदर हमें रेस्टोरेंट मिला था जहाँ हमने चाट मंगवाई थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें। तो इंडियन फूड सा था, साउथ इंडियन फूड सा था, ये करीज थी, एपेटाइजर की, हमने एक चाट मंगवाई थी और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी हमने मंगवाई थी। अभी तक से उन्होंने सबसे पहले हमें चाट ला के दी थी, ये आगे पे उन्होंने ये दूसरी चीज़ ला के दी है, ये वो है मंचूरियन, काफ़ी सारे मज़े। ये चिकन लॉलीपॉप्स है
जो मुझे हद से ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए इतनी यूनिक सी थी। चिकन और मीट्स डिफरेंट टाइप्स में मुझे वैसे ही वो अच्छी लगती है, लेकिन जिस स्टाइल से उन्होंने इसको कुक किया था सब कुछ, इसका हद से ज़्यादा फ्लेवर था। और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।